जीवन से भरे एक जीवंत जंगल में, जहां पन्ने के पत्ते रेहे से फुसफुसाते थे और रंग बिरंगे फूल हवा में नाचते थे, मिया नाम की एक युवा लड़की भटकती थी। मिया एक साहसिक आत्मा थी, अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक थी। उसका दिल जंगल की छतरी के नीचे छिपे चमत्कारों को खोजने के सपनों से भर गए। पक्षियों की चहचहाहट और सरसराती पत्तियों की आवाज से सजीव जंगल उसे बुलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक धूप भरी सुबह, मिया ने खुद को एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा पाया, जिसका तना इतना चौड़ा था कि उसमें एक साथ 3 लोग आसानी से समा सकते थे। जैसे ही उसने पेड़ की जांच की, उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। जमीन में धंसी हुई एक चिकनी, सपाट चट्टान, इसमें अक्षरों की तरह दिखने वाले अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। मिया ने गंदगी को साफ किया, जिससे चमचमाते रत्नों और फलों से घिरे एक राजसी जानवर की तस्वीर सामने आई। उत्सुकतावश मिया ने प्रतीकों पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, चट्टान से एक हल्की चमक निकली और जानवर की तस्वीर उसकी आंखों के सामने चमक उठी। उसे आश्चर्य हुआ जब चट्टान से एक आवाज गूंज उठी, गर्म और आमंत्रित। हेलो मिया, मैं टीका हूँ, इस जंगल का संरक्षक। आपने मुझे जगाया है। यह एक पवित्र संदेश है, जिसे उन लोगों द्वारा समझा जाना चाहिए जो साहस और ज्ञान चाहते हैं। मिया की आंखें उत्तेजना से चौड़ी हो गई। कैसा संदेश? इसका क्या मतलब है? उसने उत्सुकता से पूछा। टीका ने उत्तर दिया, यह जंगल ज्ञान और जीवन के पाठों का खजाना रखता है। आपको हर प्राणी, पौधे और पत्थर में सुंदरता देखना सीखना चाहिए। यदि आप सुनने के इच्छुक हैं, तो मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर मार्गदर्शन करूंगा जो आपको सिखाएगी दया, साहस और मित्रता के मूल्य। मिया ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया, उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगे। टीका ने उसे उस रास्ते पर चलने का निर्देश दिया जो जंगल की गहराई तक जाता है। जैसे ही मिया आगे बढ़ी, उसने मनमोहक दृश्य देखे। चट्टानों के ऊपर से गिरता झरना, शाखाओं के बीच उड़ते रंग बिरंगे पक्षी और पेड़ों की चोटी पर झूलते बंदर। प्रत्येक क्षण जादुई था और मिया को इस जीवंत दुनिया में अपनेपन का एहसास हुआ। अचानक एक तेज चीख हवा में गूंज उठी। चौंक कर मिया आवाज की ओर तेजी से बढ़ी और उसने एक छोटे बंदर को बेल में उलझा हुआ पाए। वह खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका छोटा सा चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। कृपया मदद करें, बंदर ने विनती की। मिया सावधानी से बेल को सुलझाते हुए आगे बढ़े। तुम वहां जाओ, छोटे बच्चे, उसने बंदर को आजाद करते हुए कहा। बंदर खुशी से उछल पड़ा, फिर मिया को कृतज्ञता से देखने के लिए रुक गए। राइट, मेरा नाम निको है। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। जैसे ही वे हंसे, टीका की आवाज मिया के दिमाग में गूंज गई। तुमने दयालुता दिखाई है, मियन। यह जंगल का पहला सबक है। जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि सच्ची ताकत करुणा में निहित है। निको, जो अब मिया की दोस्त है, ने उसकी यात्रा में उसके साथ शामिल होने का फैसला किए। साथ में उन्होंने जंगल की खोज की और विभिन्न प्राणियों का सामना किया। एक बुद्धिमान बुया कछुआ, एक रंगीन तोता और यहाँ तक कि एक शर्मीला हिरन भाई। प्रत्येक जानवर के पास साझा करने के लिए एक कहानी और सिखाने के लिए एक सबक था, जो समझ और सहयोग के मूल्यों को मजबूत करता था। एक दिन जब वे नदी के किनारे खेल रहे थे, निको ने जानवरों के एक समूह को बेहस करते हुए देखा। रंगीन टूकेन का एक जोड़ा अपने घोंसले के लिए सबसे अच्छी शाखा को लेकर झगड़ रहा था, जबकि गिलहरियों का एक परिवार इस बात पर बहस कर रहा था कि सबसे अधिक बलूत का फल कौन इकट्ठा कर सकता है। मिया आगे बढ़ी। आप सभी एक साथ काम क्यों नहीं करते? वहाँ सभी के लिए बहुत जगह है और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जानवर उसकी बातों पर विचार करते हुए रुक गए। धीरे धीरे उन्होंने सहयोग करना शुरू कर दिया और जब उन्होंने एक साथ अपना घोंसला बनाया तो वातावरण में हंसी गूंजने लग। टॉकेंस को सही शाखा मिल गई और गिलहरियों ने अपने बलूत के फल साझा किए। मिया मुस्कुराई, यह जानकर कि उन्होंने एकता और दोस्ती का महत्व सीख लिया है। उनकी यात्रा जारी रही और मिया और निको ने खुद को एक विशाल समाशोधन के किनारे पर पाए। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लटक रहे थे। मिया को उत्सुकता का एहसास हुआ। वे कौन से फल हैं? वे अविश्वसनीय लगते हैं। टीका की आवाज उसके कानों में पा। उन फलों में जंगल का ज्ञान है, लेकिन उनकी रक्षा राजा नाम का एक भयंकर बाघ करता है। वह उनकी उपयोगिता साबित किए बिना किसी को भी पास नहीं आने देगा। निको की आंखें चौड़ी हो गई। एक बाघ?
यह खतरनाक लगता है। मिया ने उत्तेजना और भय का मिश्रण महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। अब हम पीछे नहीं हट सकते। हम बहुत दूर आ गए हैं। हमें राजा का सामना करना होगा और उसे अपना साहस दिखाना होगा। वे एक साथ उस भव्य वृक्ष के पास पहुंचे। जैसे ही वे निकट आए, राजा छाया से बाहर आए। उनका सुनहरा फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने मिया और निको को गहरी निगाहों से देखा। तुम मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो? राजा गुर्राया, उसकी आवाज गहरी और आदेशात्मक थी। मिया आगे बढ़ी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हम जंगल का ज्ञान सीखने के लिए सुनहरे फल की तलाश करते हैं। हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं और इस खूबसूरत जगह की रक्षा करना चाहते हैं। राजा ने उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किए। अपनी योग्यता साबित करने के लिए आपको एक चुनौती का सामना करना होगा। आपको बहादुरी और करुणा दिखानी होगी। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपको फल लेने की अनुमति दूंगा। यदि नहीं तो आपको मेरा जंगल छोड़ना होगा। मिया और निको ने घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाली। चुनौती क्या है? मिया ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, आपको किसी जरूरतमंद प्राणी की मदद करनी चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कंटीली झाड़ी में एक पक्षी का बच्चा फंसा हुआ है। उसे मुक्त कर दो और तुम मेरा सम्मान पाओगे। दृढ़ निश्चय के साथ मिया और निको झाड़ी की ओर दौड़े। जैसे ही वे पास आए, उन्होंने चिड़िया के बच्चे की व्यथित चहचहाहट सुनी। वह कांटों में फंस गया था और अपने छोटे छोटे पंख असहाय रूप से फरफरा रहा था। यह देखकर मिया का दिल पसीज गए। हमें नम्र होने की जरूरत है, वह फुसफुसाएं। सावधानी से वे कांटों के बीच से निकले, उन्हें लाठियों की मदद से एक तरफ धकेला। आखिरकार अनंत काल के अनुभव के बाद उन्होंने छोटी चिड़िया को आजाद कर दिए। इसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा, इसकी आंखें चमक रही थीं। राजा के पास लौटकर मिया और निको ने गर्व से अपनी सफलता साझा की। राजा ने उनके दयालु हृदय को देखा और स्वीकृति में सिर हिलाए। आपने साहस और करुणा दिखाई है। आप सुनहरा फल ले सकते हैं। मिया अपने हाथों में फल की गर्माहट महसूस करते हुए फल की ओर बढ़े। धन्यवाद राजे, हम इस ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी वापसी यात्रा शुरू की, जंगल ऊर्जा से गूंजने लगे। प्रत्येक कदम के साथ मिया को अपने साहसिक कार्य के सबक अपने दिल में गूंजते हुए महसूस हुए। दयालुता, बहादुरी और मित्रता वह खजाने थे जिन्हें उसने खोजा था, जो सुनहरे फल से कहीं अधिक मूल्यवान थे। एक बार जब वे समाशोधन में लौट आए, तो मिया ने अपने दोस्तों, जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और उनके साथ सुनहरा फल साझा किए। वे सभी चारों ओर एकत्र हो गए। उनकी आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। आप में से प्रत्येक ने इस यात्रा में भूमिका निभाई है, मिया ने शुरू किए। एक साथ मिलकर हमने एक दूसरे की मदद करने और जो सही है उसके लिए खड़े होने का महत्व सीखा है। आइए इस ज्ञान का उपयोग अपने जंगल की रक्षा करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए करें। जैसे ही मिया ने फल खाया, उसे ऊर्जा और स्पष्टता का एहसास हुआ। जैसे ही उसने आगे कहा, उसकी आवाज मजबूत हो गई। अब से आइए साथ मिलकर काम करने, दयालु होने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का वादा करें, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों हो। जानवर सहमति में जयकार कर रहे थे। उनकी आवाजें जंगल को आशा और एकता से भर रही थीं। उन्होंने एक साथ जश्न मनाया, कहानियां साझा की और हंसी मजाक किया, यह जानते हुए कि उन्होंने ऐसा बंधन बना लिया है जो जीवन भर रहेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और मिया, निको और उनके दोस्तों ने जंगल को समृद्ध बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने पेड़ लगाए, नदियों की सफाई की और घायल जानवरों की देखभाल में मदद की। उनकी देखरेख में जंगल फला फूला और शांति और सद्भाव का अभयारण्य बन गए। एक दिन जब मिया विशाल पेड़ के नीचे बैठी थी, टीका उसके सामने फिर से प्रकट हुई। तुमने अच्छा किया मिया, तुमने जंगल की सीख को अपना लिया है और उसे दूसरों के साथ साझा किया है। अब तुम इस जगह की सच्ची संरक्षक हो। मिया गर्व से झूम उठी। मैं इसे अपने दोस्तों के बिना नहीं कर पाता है। साथ मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। टीका मुस्कुराया, उसकी आवाज कोमल लेकिन शक्तिशाली थी। याद रखें मिया, जंगल हमेशा उन कहानियों के साथ जीवंत रहता है जो बताए जाने की प्रतीक्षा में है। सुनना, सीखना और बढ़ना जारी रखे। यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। जैसे ही मिया ने जंगल के चारों ओर देखा, उसे एक उद्देश्य का एहसास हुआ। हरी भरी हरियाली,
जीवंत जीव जंतु और उसके द्वारा बनाई गई दोस्ती सभी एक खूबसूरत टेपेस्ट्री का हिस्सा थे। प्रत्येक दिन नया रोमांच लेकर आया और हर कदम के साथ वह जंगल के और अधिक रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। निको के साथ होने और टीका की बुद्धिमत्ता के साथ मिया को पता था कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। उन्होंने जो सबक सीखा था उसे आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जंगल के बीचों बीच भटकने वाले अन्य लोगों के लिए रास्ता रोशन होगा। और इसलिए मिया का साहसिक कार्य जारी रहा। साहस, दयालुता और दोस्ती के शाश्वत बंधन से बुनी गई एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल की पत्तियों के माध्यम से गूंजती है।